हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से अनमोल बटन क्लास। जैसा कि मैंने आपको 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया था क्लास 9th का, तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा और देखना है, देखकर वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्लीज़ बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो हम सब आते हैं अपने इस छोटे से क्वेश्चन के पास। है तो इसमें 5 क्वेश्चन। जैसा कि आप अपनी जब बुक खोलेंगे क्लास 9th की बुक खोलने के बाद 9th की बुक तो बहुत सी खोल लेंगे, लेकिन उसमें एक्सरसाइज के आएंगे 12.2 के पास, और 12.2 के बाद जैसे ही जाएंगे तो हमने 1 और 2 इससे पहले वाले वीडियो में बनाया है और जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगला यहाँ पर है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और वहाँ पर भी आपकी किताब में भी, आपकी बुक में भी डायग्राम बना होगा। तो इसमें जितने भी फिगर हैं उसको देखिए। इसमें टोटल 1, 2, 3, 4 एंड 5 फिगर है, यानी एक सवाल 5 क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं और यूजिंग ऑफ फिरोज फार्मूला। चाहे आप फिरोज फार्मूला से लगाइए, चाहे आपको जो फार्मूले मालूम हो उस फार्मूले से लगाइए, बट इसका इस फिगर का पूरा एरिया आना चाहिए। इस फिगर का पूरा एरिया आपको फाइंड करना है। चलिए, ज़्यादा टाइम को नहीं बर्बाद करना है हम सबको। सबसे पहला फिगर लिखा, तो हम एक एक फिगर बनाते भी जाते हैं और आप देखते भी जाइए। फर्स्ट फिगर यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट फिगर मैंने बना रखा है और इसकी जो साइड है 5 है, 5 है। ये साइड इक्वल, यानी ये साइड इक्वल। तो आप सोच रहे हैं सर नीचे वाली साइड कितनी होनी चाहिए? नीचे वाली साइड ये 1 है, तो ये भी क्या होगी? 1 होगी। तो 1 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इसको हम सब वही काम करते हैं यूजिंग ऑफ सेमी पेरीमीटर। यस निकालते हैं। यस का क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी अपान कितना हो जाता है? 2। एस की जगह एस रखिए, ए की जगह 5 रखिए, बी की जगह 5 रखिए, सी की जगह 1 रखिए, बटा 2 करिए। एस बराबर कितना आ जाता है? 11/2। समझ आया ना? 11/2 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, देखिए फर्स्ट फिगर आपका फर्स्ट फिगर है, तो इसका क्या हो जाता है? यूजिंग ऑफ फिरोज फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो भाई साहब अच्छी तरह से जान जाते हैं एस की जगह पर क्या रखना है? 11/2 यहाँ पर रख देंगे। 11/2 माइनस ए की जगह क्या रखेंगे? 5 रखेंगे। अगर आपको काटने आता है तो और अच्छी बात है, काट के खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन दशमलव में आएगा। क्या मतलब है? हमको ऐसे ही रखना है। फिर करेंगे 11/2 माइनस 5/1, फिर करेंगे 11/2 माइनस कितना जो भी हो आपके पास 1, 1/2 करें, 1/1 ये आपके बन गए। तो फिर आपको क्या करना है? देखिए 11/2 है ही, और ये 1 और ये 10, 11 माइनस 10 अपान 2 क्या किए हैं? 1 का इसमें मल्टीप्लाई किए 11 और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए हैं, कितना हो जाता है? 10। इसमें भी वही काम, इसका इसमें भी वही काम। नीचे आ गया 2 और यहाँ पर क्या हो जाता है? 11, नीचे आ जाता है यहाँ 2, ये भी हो गए। तो सभी चीज़ हो गए। अब आपको क्या करना है? 11/2 अंडर रूट में ही लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 11/2 और यहाँ क्या आ जाता है? 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ पर 9/2। तो ठीक है, बहुत अच्छे से आ गया। तो जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो 1/2 देखिए बाहर आ गया। अंदर कौन कौन बच रहा है? अंदर 2 और 2 ये भी बाहर आ जाता है, मतलब 1/2 एक और बाहर आ गया। कैसे आया? आप अच्छी तरह जानते हैं कैसे आया। तो आप देख सकते हैं 2 और 2 बाहर आ जाएंगे क्योंकि डबल था और नीचे था इसलिए नीचे आया। और ये ऊपर 9 है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, पूछा जाए 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, सब बता देंगे। अब आपका 2, 2, 2, 2 सभी निकल गए 4, और यहाँ से 9 भी निकल गया, बचा क्या आपके पास? 11। तो आप अच्छी तरह जान गए 3/4 इंटू 11। अब आपको 11 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप ऐसे लाइन बनाइए डिवीजन मेथड से 11 का निकालते हैं। तो यहाँ पर 0, 0 कर देते हैं। तो 11 का जब निकालेंगे तो आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ, 11 का निकालेंगे तो आपका कुछ आ जाएगा आंसर, कि आप घर बैठकर अपने से अच्छे से निकाल लीजिएगा। मैं आपको लिख देता हूँ, इसका आ जाएगा 9 पॉइंट।
तो आपको अच्छी तरह पता है इसका जो भी आता है क्लास हम निकाल कर भी बताते हैं आपको। तो 1 2 से कर लेते हैं, 5 से 2 2 जा 4, जितनी बार पढ़ेंगे टेबल उतना ही करना होता है। इससे 3 3 जा 9 हो गए ना आपके, तो ये आपके आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, 11 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ डेसिमल बढ़ा के डबल जोड़ा उतार लेते हैं और 6 हो जाता है। तो आप इसको कितनी टाइम ले जाएंगे, 3 टाइम ही जाएगा। तो 3 3 9, 3 6 18, ये भी आपका हो गया। मतलब लगभग में क्या जाता है, लगभग क्या 9 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर 3 टाइम गए थे 6 6 6 आ गए। फिर यहाँ पर 0 2 पेयर तक जाना चाहते हैं तो 2 पेयर और ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 बार तो जाएगा नहीं, 1 ही टाइम आएगा। तो यहाँ आपका आ गया 3 3 1। तो आप इसका गुणा करके भी बता सकते हैं, 3 1 जा 3 और ये बन सकता है आपका 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये बन जाता है। और बटा कितना हो जाता है 4। तो और ये डेसिमल कहाँ लगना चाहिए, 2 पेयर पर, तो यहाँ 2 पेयर पर डेसिमल लग गया। तो बहुत ही आसान तरीके से आपका डिवीजन हो रहा है। इसको जब काट देंगे तो 4 2 जा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2.48 समथिंग आता है। तो यहाँ पर जब आप पूरा काटेंगे तो ये आ जाता है लगभग आपका आ गया इतना सेम। तो ये पहले वाले का पूरा हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले वाले का पूरा आ चुका है। अब उसके बाद हमें किस फिगर के पास जाना है, याद रखे रहिएगा, अभी सभी लास्ट में मैं लिख कर प्लस कर दूंगा तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आपने क्या काम किया, फर्स्ट का निकल गया, अब सेकेंड वाले के पास चलते हैं। इसे मैं इरेज करता हूँ फर्स्ट फिगर को। थोड़ा बड़ा सवाल है, बड़ा से सेकेंड फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डायग्राम बना है। ये है बना है, यहाँ 1 है, यहाँ 6.5 है। कैसा दिख रहा है आपको, तुरंत समझ आया सर ये तो रेक्टेंगल है। तो आपने कहा ठीक है सर रेक्टेंगल है। हम लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मींस आयत होता है, ठीक है। तो आयत का सूत्र होता है L इंटू बी। एल का मान कितना है 6.5 और बी का मान है 1। तो ये कितना आ गया 6.5 सेमी स्क्वायर। तो ये किसका आ गया आपका पूरी वैल्यू, आपकी पूरी वैल्यू आ गई है किसकी, सेकेंड फिगर की। तो ये सेकेंड फिगर भी आपने हल कर लिया, ठीक। अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ। सब अभी याद रखना, जो जो आए हैं वो टोटल करेंगे एरिया। तो सेकेंड वाला भी हो गया, देख लीजिए अच्छे से। अब हमको क्या करना है, थर्ड फिगर के पास चलना है। तो थर्ड फिगर क्या है, ये वाला है थर्ड फिगर। तो यार बेटा हम बहुत आसान तरीके से इसको देखिए बनाते हैं। ये रहा थर्ड फिगर, दिख रहा है ना। मात्र 2 लाइन में इसको करूँगा क्योंकि आप सब इसे बहुत लंबा देखे होंगे, बहुत से लोग करे हैं। तो आपको हम ये बहुत छोटे आसान करने वाले हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, हम एक फिगर यहाँ से भी बना देते, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना। देखिए ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1। तो यहाँ से पूरा जो था वो 2 था, यहाँ तक का जो था 2 था। ये भी क्या हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1। तो सभी 1 है। और एक तरह से देखा जाए तो जिसकी तीनों साइड बराबर हो, और जिसकी तीनों साइड बराबर हो, जिस त्रिभुज की, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो बेटा, उसको कहते हैं इक्वालेटरल, ठीक है, इक्वल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम लिख सकते हैं एरिया इक्विलेटरल। इक्वालेटरल का हो जाता है आपका एक सूत्र होता है √3/4 a² होता है। बात यहाँ पर कई इक्विलेटरल का 1 2 3 इक्विलेटरल है। तो 3 मल्टीप्लाई √3/4, a का मान कितना है, 1 ही है। तो 1 इंटू 1। तो भाई 1 का जब मल्टीप्लाई 1 का 1 में करेंगे तो वही आएगा। और ये हो जाएगा 3√3/4 सेमी स्क्वायर। बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई क्योंकि √3 का मान भी तो आपको पता होगा, इसको भी रूट से बाहर निकालना होगा। तो आप अच्छी तरह जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 1.732/4, देखिए छोटे में हो गया। अब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा, आपका आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 and 5। पॉइंट को लगा दिए, 4 कर दिए। जब करेंगे तो 4 1 जा 4 और उसके बाद 4 1 जा 4 और 2 9। तो आपका ये आ जाता है, ठीक है। 4 2 जा 3 हो गया, 4 9 जा 36 है।
तो ये आ जाता है सेमी स्क्वायर। क्लियर हो गया आपको? मतलब तीसरे वाले का भी आ गया। तीसरा वाला आपने पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम में एक फिगर आपने अपने से ड्रा कर लिया। अब वो ऐसा बना है कि देखिए 3 इक्विलेटरल दिखने लगे, 3 संभावित त्रिभुज दिखने लगे। तो आपने एरिया इक्विलेटरल देखा, √3/4 a स्क्वायर किया। तो इसमें कितने थे? 1 2 3 थे, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देना होगा? 3 से। और यहाँ पर उसकी साइड के रूप में कौन था? 1 था। तो आपका ये बन जाता है। क्लियर हो गया? इसी तरह से आपने 3 का इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। बहुत से लड़के 9 कर देते बेटा, तो 9 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडर रूट का गुणा कभी नहीं होता मल्टीप्लाई। अंडर रूट का अंडर रूट में होता है, लेकिन बाहर, और अंडर रूट का बाहर ही रहता है। तो आपने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, हुआ नहीं, साथ में लिख दिए, 1 का 1 करेंगे वही फिर आ जाएगा 4। अंडर रूट 3 का मान होता है 1.73, उसी डिवीजन की तरह इसको निकाल सकते हैं। ये हो गए। चलिए आपके दूसरा, तीनों हो गए। अब हम चलते हैं चौथे वाले फिगर के पास। रुके रहिएगा, चौथे वाले फिगर के पास पहुंचते हैं, 4 नंबर फिगर के पास। तो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ एक तरह से देख सकते हैं, आपका कुछ इस तरह से है। फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक ही तरह है। तो आप फोर्थ वाले का भी निकालते हैं, पहले फोर्थ वाला निकालते हैं। फोर्थ वाले में इसकी वैल्यू है 1.5 और इसकी है 6। अगर देखा जाए तो ये कौन सा फिगर दिख रहा था? एक राइट एंगल दिख रहा है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस के रूप में कौन है? 1.5 है। हाइट के रूप में कौन है? 6 है। तो 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15, सेमी स्क्वायर। एक का आ गया। अगर इधर वाले का आ गया तो यहाँ पर कौन सा फिगर की बात चल रही थी? फोर्थ। अब किसकी बात चलेगी? फिफ्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी वही है, राइट एंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें भी देखिए, इसका भी बेस 1.5 है, हाइट कितनी है? 6 है। तो आप यहाँ पर वही काम कर दीजिए जो उसके साथ किए थे। 1.5, हाइट कितनी हो जाती है आपकी? 6। आप देख सकते हैं 3 हो गए, यहाँ भी 4.5 सेमी स्क्वायर हो गए। तो भाई साहब ये पूरे फिगर के आंसर हमने ला दिए। पहले वाले का लाए, दूसरे वाले का लाए, तीसरे वाले का किए, चौथे का किए, तो फिफ्थ वाला फिर आता है। सभी हो गए। अब लिखते हैं टोटल एरिया ऑफ दीज फिगर। टोटल एरिया ऑफ दीज फिगर। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट का एरिया प्लस सेकेंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया प्लस फोर्थ का एरिया और प्लस फिफ्थ का एरिया। टोटल एरिया आपको निकालना है। इतना लंबा एरिया है, फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का एरिया। तो आपको जैसे कि पता है फोर्थ वाला एरिया तो अभी दिख रहा है ना, ध्यान लिख देते हैं। 4.5 सेमी स्क्वायर प्लस 4.5 सेमी स्क्वायर, 2 हो गए। अभी थर्ड वाले का निकाले हो ना, थर्ड वाले का कितना था? 2 पॉइंट कुछ करके आया था ना, 2 पॉइंट मैं लिख के रखा हूँ, 1 पॉइंट थर्ड वाले का 1.299, ये आपका थर्ड वाले का आया है। और इससे हम सब लगभग में 1.3 लिख सकते हैं। अगर ये 2 पॉइंट, जैसे देखिए 299 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.3 भी लिख सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी लिख के दिखा देता हूँ, 1.3 लिख दिए, ठीक है। और ये प्लस सेकेंड वाले का कितना आया था भाई? सेकेंड वाले का तो 6, ये 6 था और ये 1 था, तो वही आया था 6.5 सेमी स्क्वायर। तो भैया सब का आ गया सेमी स्क्वायर, देखते जाइए सब प्लस, ये भी प्लस होगा। फर्स्ट वाले का कितना आया था? फर्स्ट वाले का एरिया आया था, मैं लिख के रखा हूँ 2.5 या 2.48 है ना, इसको 2.48 है बेटा। तो आप याद रखिएगा 2.48 ना लिखिए, 2. क्या लिख दीजिए? 5। अब सबको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हमें क्या करना होता है? देखिए इसे 2.5, 6.5, 3. थर्ड वाले का कितना था? 3 था, थर्ड वाले का 3 था ना, थर्ड, हाँ थर्ड वाले का था 1.3 था, थर्ड वाले का हमने 1.3 लिख दिया। और फोर्थ वाले का 4.95, 4.5 टोटल प्लस कर लेते हैं। अब ये क्या आ जाता है? 5 5 10, 10 का 3
13, 5 का क्या हो गया 18, 18 का 5 हो गया 23, 4, 4, 8, 9, 15 और 2 17, 17 का आप लगा दीजिए, 17 का 2 19, तो आपके पास आंसर आ गया 19.3 सेमी स्क्वायर। तो ये आपका टोटल एरिया है, किसका आया, पांचों फिगर का टोटल एरिया आपके पास आ गया। तो जैसे कि मैंने पहले इसका निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला और फिर इसको निकाला और फिर इसको निकाला, इस तरह से पांचों का एरिया मैंने यहाँ रख दिया है। अगर आपको और कंफ्यूजन हो रही तो फर्स्ट है, ये सेकेंड है, और ये क्या है आपके पास थर्ड है, ये आपके पास फोर्थ है, और ये आपका पास फिफ्थ है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इतना आपका सवाल करना था। तो ये हो गए पूरे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 लेकर अगले वीडियो में